अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ है 20 अगस्त गालिबन, और 20 अगस्त को सोशल मीडिया पे एक ख़बर वायरल हुई, बहुत ज़्यादा और तसलसल से वायरल हुई, और इतने तसलसल से वायरल हुई कि उसको नज़रअंदाज करने से वो नज़रअंदाज नहीं हो पाई है। नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं था कि खुदा न खास्ता उस पर गम नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश जो हम करते रहे वो सिर्फ इसलिए कि उस खबर को मज़ीद पढ़ने की, उसकी डिटेल में जाने की हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। और वो खबर ये थी कि एक इमाम मस्जिद, उनके हुजरे की छत गिरी और उनकी बीवी और अहलिया समेत उनके 4 बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ये जो 4 बच्चे, मासूम बच्चे खुदा की बारगाह में गए हैं, ये जो एक मासूम मां उन बच्चों के साथ गई है, ये हम मस्जिद कमेटियों वाले जिम्मेदारान की शामत लेकर गए हैं। ये औलाद और ये उस औलाद की वो माँ, ये मैं आपको बता दूं। हमारी मस्जिद कमेटियां, हमारी मस्जिद इंतज़ामिया और होल सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि अगर इमाम साहब, खतीब साहब हमारे बच्चों के कान में आज़ान देने से लेकर हमारे जनाजे पढ़ाने तक के जिम्मेदार, वो अगर हमसे साल बाद चंद हज़ार रुपए या चंद 100 रुपए अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर लें, तो हमें लगता है कि ये तो ख्वाहिशात के पीछे चलने लगा है मौलवी साहब। तो और हम उनको चला रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि 5,000 में वो आ जाए, साल बाद 7 कर देंगे, अगले साल बाद 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, फिर 10 कर देंगे। 12 से ऊपर तो इमाम करेगा क्या? 12,000 से ज्यादा इमाम का काम क्या है? मकान की बात आती है, मस्जिद की तामीर हो रही है, जो वहां से मटेरियल बचा है वो उठाओ और जुगाड़ करके यार एक हुजरा बना दो इमाम साहब के लिए। ये इज्जत कर रहे हैं हम इमाम की, खतीब की। वो गए हैं तुम्हारी शिकायत, हमारी शिकायत लेकर, वो आज मासूम 4 बच्चे खुदा की बारगाह में मजलूम थे। वो बराह रास्त खुदा से राब्ता होगा उनका, नहीं छूटेंगे हम लोग। क्या बताऊं, क्या बोलूं? दीन के कुप्पो और खुद को दीनदारी के सर्टिफिकेट के हामिल समझने वालों, मस्जिद तो बना दी शब भर में तुम ईमान की हरारत वालों ने। यहां पे ये बात जरूर समझ लें, जब आप मस्जिद बना रहे होते हैं, चंदे मांग रहे होते हैं, तो एक हदीस बड़ी सुनाते हैं आप। वो हदीस आप सुनाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है। ये जो मम बना लिल्लाहि मस्जिदन है ना, कि जिसने अल्लाह के लिए घर तामीर किया, खुदा का मस्जिद बनाई, इस मस्जिद के बनाने का मतलब समझ लें। इस मस्जिद बनाने का मतलब एक इमारत खड़ी करना नहीं है। मस्जिद बनाने का मतलब उस मस्जिद को कायम करना, आबाद करना है। और वो आबाद उस वक्त तक नहीं होती जब तक उसमें एक इमाम, एक खतीब, पैगंबर का एक वारिस उस मुसल्ले पर आकर तुम्हें नमाजें पढ़ाता नहीं है, तुम्हारे सुबह शाम के मसाइल हल नहीं करता। उस वक्त तक वो मस्जिद आबाद होती ही नहीं है। और जब आबाद नहीं हुई तो इमारत का नाम मस्जिद नहीं है, याद रखें। मम बना लिल्लाहि मस्जिद से बिना है, लफ्ज़ मम बना, इसका मतलब उसको आबाद करना। जिस तरह हम नमाज की इस्तिलाह में कहते हैं ना कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने से ज़्यादा नमाज कायम करने का हुक्म दिया है कुरान में, कि मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत और वो
कव्वे की तरह ठोंगे नहीं चाहिए, उसकी रूह चाहिए। कायम करो नमाज को। मस्जिद को बनाने का मतलब आबाद करना है, जिस तरह नमाज को पढ़ने का मतलब कायम करना है। ये हम कैसी मस्जिदें आबाद कर रहे हैं कि हम अपने ही पेशवाओं के कातिल बनते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। खुदा के लिए सोचें, अगर आपका 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 में घर नहीं चलता, एक इमाम का 10,000 में घर कैसे चलेगा? वो अपने बच्चों के कितने पेट काटता है। और अगर कभी वो तुमसे कोई हदिया ले ले या कभी किसी चीज का तकाजा कर दे अपने लिए, तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम उस पर एहसान जतलाते हो। हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उस पर एहसान जतलाते हैं। तुम कौन होता है? हम सब मुजरिम। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर इन बच्चों की आह के कहर से बचना चाहते हैं हम, अगर इन मासूम बच्चों और उनकी मासूम मां की आह के कहर से बचना चाहते हैं हम, तो हमें अल्लाह से सुलह करनी पड़ेगी। हमें अल्लाह से कोई डील सेट करनी पड़ेगी। हमें अल्लाह को यकीन दिलाना पड़ेगा, अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। वरना ये मजलूम खुदा से डायरेक्ट है, कोई वास्ता नहीं है बीच में। हमारी बरकतें रुल जाएंगी, हमारे बच्चों की उम्रें रुल जाएंगी, उनकी जवानियां खराब हो जाएंगी, हम रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि खुदा के बंदों और अल्लाह लोग और फकीर लोगों को सताकर, उनको मौत के घाट उतार कर हम चैन से तो नहीं रह सकते। इतना मैं कंफर्म आपको बता सकता हूं। ख्याल करें इन फकीरों का, इन सफेद पोश आइम्मा मसाजिद का ख्याल करें। अपनी जगह रखें इनको, फिर सोचें इनके मुतालिक, जो मुनासिब लगता है वो करें। वरना बचत नहीं है बॉस। दुनिया ना तो आखिरत तो सजी पड़ी है। पंजाबी में कहते हैं कि पौला पुसिया पे है, वहां पे तो फिर अल्लाह ताला प्रोटोकॉल को नहीं देखेंगे हमारे, अल्लाह ताला हमारे बैंक बैलेंस को नहीं देखेंगे, मेरिट पे फैसले होंगे, वहां रुल जाएंगे। अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो, हमें हिदायत अता फरमाए, एहसास की दौलत है। शुक्रिया।